ये क्लास सभी बिगनर्स के लिए हैं। अगर आप एक मदर हैं तो अपने बच्चों को ये क्लास ज़रूर दिखाएं। बेसिक इंग्लिश वर्ब्स इन हिंदी। सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रोहित है वो क्या कर रहा है, वो दाढ़ी बना रहा है। तो दाढ़ी बनाना कहलाता है शेव। शेव यानी कि रोहित क्या कर रहा है, शेव कर रहा है, दाढ़ी बना रहा है। अब रोहित क्या कर रहा है, अब रोहित पेड़ को बो रहा है। तो बोना क्या कहलाता है, बोना सौ कहलाता है। सौ, बोना सौ, यानी कि जब हम कोई पेड़ बोते हैं तो बोने की इंग्लिश क्या होगी, सौ होगी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रीति क्या कर रही है, प्रीति प्रार्थना कर रही है। तो प्रार्थना करना प्रेयर कहलाता है। प्रेयर, प्रार्थना करना प्रेयर कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये है टिंकी। टिंकी क्या कर रही है, झूला झूल रही है। तो झूलना, झूलना इंग्लिश क्या होगी झूलने की, स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूलना, स्विंग का मतलब झूलना। अब यहाँ पे रीता क्या कर रही है, रीता बुन रही है। ठीक है, रीता क्या कर रही है, बुनने का काम कर रही है। तो बुनने की इंग्लिश होती है वीव। वीव, बुनना वीव कहलाता है। अब यहाँ पे प्रीति क्या कर रही है, सीटी बजा रही है। तो सीटी बजाना क्या कहलाता है, विसल। सीटी बजाना विसल कहलाता है, बुनना वीव कहलाता है, झूलना स्विंग कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रोहित क्या कर रहा है, रोहित फेंक रहा है। रोहित जोर से इस ढक्कन को फेंक रहा है। तो फेंकने की इंग्लिश क्या होती है, फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो। थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना। अब देखिए यहाँ पे टिंकू क्या कर रहा है, टिंकू थूक रहा है। तो थूकना, थूकने की इंग्लिश क्या होती है, थूकने की इंग्लिश होती है स्पिट। स्पिट, स्पिट का मतलब थूकना, फेंकना थ्रो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हैं, ये जो भाई साहब हैं ये गोली चला रहे हैं। तो गोली मारना क्या कहलाता है, शूट कहलाता है। शूट, शूट का मतलब गोली मारना। शूट का मतलब गोली मारना, थूकना स्पिट, फेंकना थ्रो। अब देखिए यहाँ पे जो रोहित है वो आज्ञा का पालन करता है, यानी कि आज्ञा मानता है। तो आज्ञा मानता ओबे कहलाता है। ओबे का मतलब आज्ञा मानना। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए जो श्याम है वो आराम कर रहा है। श्याम क्या कर रहा है, श्याम आराम कर रहा है। तो आराम करना रेस्ट कहलाता है। रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम करना। ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सोनिया है वो तोड़ रही है, फूलों को क्या कर रही है, तोड़ रही है। तो तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक। प्लक, प्लक का मतलब तोड़ना। ओके, प्लक का क्या मतलब होगा, तोड़ना। अब देखिए यहाँ पे आइसक्रीम पिघल रही है। तो पिघलने की इंग्लिश क्या होती है, पिघलने की इंग्लिश होती है मेल्ट। मेल्ट का मतलब पिघलना। ठीक है। तो आइसक्रीम यहाँ पे मेल्ट हो रही है, यानी कि पिघल रही है। मेल्ट का मतलब पिघलना। अब देखिए यहाँ पे जो घनश्याम है वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो देखने की इंग्लिश क्या होती है, देखने की इंग्लिश होती है लुक। ठीक है, लुक। लुक का मतलब देखना, आराम करना रेस्ट, तोड़ना प्लक कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो श्यामल है वो उठा रहा है, वो वेट उठा रहा है। तो उठाना यानी कि उठाने की इंग्लिश होती है लिफ्ट। लिफ्ट, ओके, LIFT, लिफ्ट का मतलब उठाना। अब ये क्या है, अरे ये तो इनविटेशन कार्ड है। तो किसी को आमंत्रित करना यानी कि इनवाइट करना। ठीक है, आमंत्रित की इंग्लिश इनवाइट होता है। इनवाइट का मतलब किसी को आमंत्रित करना। ठीक है, इनवाइट करना, आमंत्रित करना। अब देखिए यहाँ पे अंकल जी की मदद की जा रही है। तो किसी की सहायता करना यानी कि किसी की मदद करना हेल्प कहलाता है। किसी की
मदद करना हेल्प कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अंकल क्या कर रहे हैं, ये अंकल कान लगा के सुन रहे हैं। तो सुनना, सुनना यानी कि सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हेयर होती है, HEAR। ठीक है, हेयर, HAIR उस हेयर का मतलब बाल के होता है, लेकिन HEAR इस हेयर का मतलब सुनना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शिकार हो रहा है, तो शिकार करना हंट कहलाता है, HUNT। हंट का मतलब शिकार करना, सुनना हेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टिंकू जो है वो लटक रहा है, तो लटकने की इंग्लिश क्या होगी, लटकना। लटकने की इंग्लिश होती है हैंग। ओके, हैंग, HANG, हैंग। ओके, अगर जी हटा दें, डी लगा दें तो हैंड बन जाएगा, जिसका मतलब होगा हाथ। ठीक है, तो हैंग का मतलब लटकना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीना आंटी क्या कर रही हैं, पीस रही हैं। यहाँ पे मीना आंटी पीस रही हैं, तो पीसना, पीसने की इंग्लिश होती है ग्राइंड। ग्राइंड, ओके, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। अब देखिए यहाँ पे शिमला आंटी अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं, तो खिलाना, खिलाने की इंग्लिश होती है फीड। ओके, खिलाने की इंग्लिश फीड होती है, और खाने की इंग्लिश ईट होती है। ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन खिलाने की इंग्लिश फीड होती है, FEED, फीड। अब देखिए यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, डोरी पे टंगे हुए हैं, तो सुखाना, सुखाने की इंग्लिश होती है ड्राई। ड्राई का मतलब सुखाना, फीड का मतलब खिलाना, ग्राइंड का मतलब पीसना। अब देखिए यहाँ पे भैया ये अंकल जो हैं वो पानी में डूब रहे हैं, तो डूबने की इंग्लिश क्या होती है, डूबने की इंग्लिश क्या होती है, डूबने की इंग्लिश होती है ड्राउ, ड्राउन। अब यहाँ पे देखिए रोहित को काम मिला है खुदाई करने का, तो रोहित क्या कर रहा है भाई, खोद रहा है। खोदने की इंग्लिश क्या होती है, खोदने की इंग्लिश होती है डिग, DIG। डिग का मतलब होता है खोदना। ठीक है, खोदना। अब देखिए यहाँ पे भैया श्यामल अंकल पैसे को गिन रहे हैं, तो गिनने की इंग्लिश क्या होगी, गिनने की इंग्लिश होती है काउंट। गिनना काउंट कहलाता है, काउंट कर रहे हैं यानी कि गिन रहे हैं। ठीक है, खोदना डिग होता है, गिनना काउंट होता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे इस पेड़ को क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं। इस पेड़ को बच्चे सजा रहे हैं, तो सजाना, सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। ठीक है, डेकोरेट का मतलब सजाना। अब यहाँ पे भैया मिंटी को जाना है पार्टी में, तो मिंटी क्या कर रही है, अपने बालों में कंघी कर रही है, तो कंघी करना कहलाता है कोम। ठीक है, नॉट कोम्ब, कोम्ब नहीं पढ़ा जाता है बल्कि कोम पढ़ा जाता है। मतलब कि जो बी वर्ड है वो छुपा हुआ है, वो साइलेंट वर्ड है, तो बी नहीं पढ़ा जाएगा, बस आप बोले कोम, नॉट कोम्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सड़क को पार कर रहे हैं, तो पार करना क्रॉस कहलाता है। पार करना क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडे क्या हो रहे हैं, उबल रहे हैं। अंडे उबल रहे हैं, तो उबालने की इंग्लिश क्या होती है, उबालने की इंग्लिश होती है बॉयल। बॉयल का मतलब क्या होता है, उबालना। ठीक है, बॉयल का मतलब उबालना। अब यहाँ पे पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, तो गिरफ्तार करना क्या कहलाता है, अरेस्ट कहलाता है। अरेस्ट, गिरफ्तार करना अरेस्ट कहलाता है, उबालना बॉयल कहलाता है। अब यहाँ पे रोहित, रोहित क्या कर रहा है, रोहित अभी अभी बस जागा है, तो जागने की इंग्लिश होती है अवेक। अवेक का मतलब जागना, अवेक का मतलब जागना। गिरफ्तार करना यानी कि अरेस्ट, उबालने की इंग्लिश बॉयल होती है। अब भाई जाग तो गया है, लेकिन उसे जमुआई आ रही है, तो जमुआई की इंग्लिश क्या होती है, यॉन होती है, यॉन। यॉन का मतलब जमुआई आना, तो यान का मतलब जम्हाई लेना। ठीक है, जम्हाई लेना। अब शीतल सिंपल यहाँ पे खड़ी है, तो खड़े होने की इंग्लिश क्या होती है, खड़ा होना स्टैंड कहलाता है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना। ठीक है, स्टैंड का मतलब खड़ा होना,
जमाई का मतलब, इनकी जमाई की इंग्लिश यान होती है। अब यहाँ पे जो मीतल है वो इंतज़ार कर रही है, तो इंतज़ार करना वेट, यानी कि प्रतीक्षा करना वेट कहलाता है। इंतज़ार करना, ये प्रतीक्षा करना वेट कहलाता है। अब भैया यहाँ पे रोहित गिरते गिरते बचा है, यानी कि फिसलते फिसलते बचा, क्योंकि उसका पैर केले पर पड़ गया था, केले के छिलके पर। तो फिसलना, फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, स्लिप का मतलब फिसलना। चिड़िया उड़ती हैं, तो चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है, तो उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मीतल रेंग रही है, अभी ये चल नहीं पाती है, बस रेंगती है। तो रेंगने की इंग्लिश क्या होती है, मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये आज आपका होमवर्क है। वीडियो इतनी ही है, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।